कम करता ज्यादा हूँ, मीडिया में कम, क्षेत्र में ज्यादा रहता हूँ। दरअसल कोटद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अचानक भावुक हो गए। उन्होंने मंच से कहा कि सुनो भैया, मुझे बोलने दो, कौन होगा क्या होगा मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरा इस दौर का अंतिम भाषण है। आगे उन्होंने कहा कि अन्य लोग मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन हम मीडिया से दूर रहते हैं, हम क्षेत्र में होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि 1-2 दिन में आचार संहिता लगेगी, नई शुरुआत होगी, एक नया दौर शुरू होगा, जिसका भी होगा नया दौर होगा। मालूम नहीं है, सुन लो भैया, कौन होगा क्या होगा मालूम नहीं है, क्यों? लेकिन इस काल का अंत है मेरा, सुन लो मेरा, बोलने दो, बोल सकता हूँ, लेकिन क्या होगा बाद में बोलूंगा। चलिए, लेकिन मैंने कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है ना, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्या किया क्या नहीं किया। कई बार कई लोग मीडिया में बनते हैं, हम पब्लिक के बीच में होते हैं। मैं क्षेत्र के अंदर हम लोग होते हैं, तो हम मीडिया वाले नहीं होते, ज्यादा मीडिया में नहीं आते। मीडिया वाले बहुत सारे मुझसे कहते हैं क्या, लेकिन मैंने कहा कि आचार संहिता लगेगी, फिर दोबारा एक शुरुआत होगी, नया दौर शुरू होगा, जिसका भी होगा। क्यों क्यों जिसका भी होगा नया दौर होगा, लेकिन हमारा एक ही दौर होगा, 400 पार। सांसद तीरथ सिंह रावत ने आगे बोलते हुए क्षेत्र के काम बताए और साथ ही कहा कि मैं पहला ऐसा सांसद होऊंगा जिसके लोकसभा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगे हैं। हमने बहुत सारे काम इस प्रकार के किए हैं। तो आपका एनआईटी है, आपका यूपीएससी का केंद्र केवल देहरादून में, जानकारी नहीं है लोगों को। पूरा पटेल देहरादून आता था, पिथौरागढ़ धारचूला से लेकर यूपीएससी परीक्षा देने देहरादून आएगा। मैंने एक क्वेश्चन उठाया, जब क्वेश्चन उठाया तो विशेष संज्ञान में लाया, श्रीनगर ये केंद्र मैंने खोला है। मालूम होना चाहिए युवाओं के लिए, बड़े बड़े इस प्रकार का ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी, और मैं ये भी कह सकता हूं, मेरा सौभाग्य है उत्तराखंड के अंदर पहला सांसद होगा जिसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगे होंगे, जिसने सबसे ज्यादा विषय लिया होगा, और जिसके इस प्रकार के उन पर सरकार ने संज्ञान लिया है, वो मेरी कॉपी आपके 2-4 दिन में आपके बीच में आ जाएगी। मीडिया वालों को सीडी भी मिल जाएगी, सुन लो भैया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम आई आप सब लोगों के सामने, क्योंकि बोलता कम हूँ, करता ज्यादा हूँ। आपको बता दें कि कोटद्वार में लाभार्थी सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सांसद भी वहां पर मौजूद थे।